हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भौतिक प्रक्रम से चट्टानों का टूटना कौन सा प्रभाव कहलाता है? आंसर है ऑप्शन डी, अपक्षय कहलाता है। यह भौतिक प्रक्रम से चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? आंसर है ऑप्शन सी, हवा होता है। यह मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत हवा होता है। अगला है, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है? आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु है। भारत की यह सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है बेंगलुरु। अगला है, हम्पी के खंडहर किस राज्य में हैं? आंसर है ऑप्शन बी, यह कर्नाटक में है। हम्पी के खंडहर कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला है, मालगुडी डेज के लेखक हैं? आंसर है ऑप्शन ए, आर के नारायण है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण है। अगला है, प्रातः काल गाये जाने वाला राग होता है? आंसर है ऑप्शन डी, यह भैरवी राग गाया जाता है प्रातः काल में। अगला है, सांभा जी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी? आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम ने संभाली थी संभाजी के पश्चात। अगला है, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी भी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है। इसका कारण क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, अत्युच्च घनत्व का होना ही इसका कारण होता है। अगला है, लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया? आंसर है ऑप्शन डी, यह कांग्रेस को विभाजन स्वीकार कराने हेतु और मनाने के लिए आया था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, कौन था? आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक था। यह दिल्ली का सुल्तान था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क निर्माण के लिए जाना जाता है, फिरोज शाह तुगलक। अगला है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? आंसर है ऑप्शन सी, यह कृष्णा नदी पर बना है अलमाटी बांध। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फल है? आंसर है ऑप्शन डी, आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला है, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? आंसर है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में जीटी रोड का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर है ऑप्शन ए, यह जम्मू कश्मीर है जो केंद्र शासित प्रदेश है। यह केसर का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। अगला है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, बीजी कुरियन को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? आंसर है ऑप्शन ए, कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है।
अगला है डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था। आंसर है ऑप्शन सी भौतिकी में मिला था डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार। अगला है अल्फांसो क्या है। आंसर है ऑप्शन डी आम की एक किस्म होती है अल्फांसो। अगला है अंतिम मुगल सम्राट था। आंसर है ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल सम्राट। अगला है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। आंसर है ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर थे। मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। अगला है पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले छिद्र से निकलते गर्म पदार्थ को कहते हैं। आंसर है ऑप्शन सी लावा कहा जाता है। अगला है शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है किसको प्रकट करता है। आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क के शासन को प्रकट करता है यह शक संवत। अगला है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था। आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने दैवीय अवसर के रूप में इसे देखा था जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है। आंसर है ऑप्शन ए ऑर्गेनिक फार्मिंग। यह कृषि विधा इको फ्रेंडली है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगला है अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ इसका कारण क्या था। आंसर है ऑप्शन बी विदेशी पूंजी की दुर्लभता के कारण ही अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। अगला है शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। आंसर है ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत ही शासन की संघीय प्रणाली को शामिल किया गया था। अगला है नलाईरम काव्य संग्रह में किसका श्रेय है। आंसर है ऑप्शन बी 12 अलवार का श्रेय है नलाईरम काव्य संग्रह में। अगला है इनमें से तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। आंसर है ऑप्शन सी जे जयललिता थी। तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जे जयललिता। अगला है संयुक्त राष्ट्र जिसे यूनाइटेड नेशन कहा जाता है कि महासभा की बैठक होती है। आंसर है ऑप्शन बी वर्ष में एक बार होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। अगला है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन डी 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। अगला प्रश्न है OIC का अर्थ क्या है। आंसर है ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज होता है OIC का अर्थ। अगला है भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर है जब तक उसे प्राप्त है। आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा का जब तक विश्वास प्राप्त है।
प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहेंगे। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना में रुचि ली थी, लॉर्ड रिपन ने। अगला है, पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? आंसर है ऑप्शन सी, यह खाद्य तेल से संबंधित होता है पीली क्रांति। अगला है, स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? आंसर है ऑप्शन बी, मध्यम दूरी की यह बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है पृथ्वी। अगला है, तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है? आंसर है ऑप्शन सी, मूंगफली है। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली फसल है मूंगफली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी निजी क्षेत्र की है? आंसर है ऑप्शन डी, आइडिया, यह निजी क्षेत्र की कंपनी है आइडिया। अगला है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन सी, यह बिहार में है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना बिहार में है। अगला है, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 10 लाख मिलीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। अगला है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला है? आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश है। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर है ऑप्शन बी, यह ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। अगला है, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। आंसर है ऑप्शन सी, 1906 में बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रख दिया गया था। अगला है, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? आंसर है ऑप्शन डी, यह नवादा जिले में की मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है। अगला है, बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। आंसर है ऑप्शन ए, यह पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी की तराई क्षेत्र विस्तृत है। अगला है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अगला है, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल ही होता है। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। अगला है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति करता है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अगला है, किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को
भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? आंसर है ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर ने ही भारतीय संविधान को मर्म और आत्मा माना था। अब दोस्तों चलते हैं साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला है, नींबू खट्टा किसके कारण से होता है? आंसर है ऑप्शन डी, साइट्रिक अम्ल के कारण ही नींबू खट्टा होता है। अगला है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? आंसर है ऑप्शन ए, जल में अधिक विलय होता है, यह असत्य है। तो विरंजक चूर्ण का गुण जान लेते हैं। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक होता है और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित भी करता है। अगला है, पारद धातु मिश्रण होता है। आंसर है ऑप्शन सी, पारद युक्त मिश्र धातु ही होती है पारद धातु। अगला है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 20 दांत होते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। अगला है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। आंसर है ऑप्शन ए, खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। अगला है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? आंसर है ऑप्शन ए, 29 हड्डियां होती है मनुष्य की खोपड़ी में। अगला है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। आंसर है ऑप्शन डी, इन दोनों से, कटा तना से और बीज से भी मिलता है। जैसे दोस्तों ईख की खेती में भी हम तना को काट कर ही खेती करते हैं। गुलाब के फूल को भी तना काट कर ही उगाया जाता है। अगला है, इंसुलिन प्राप्त होता है। आंसर है ऑप्शन बी, डालिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। अगला है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। आंसर है ऑप्शन बी, रफ्लेसिया है। संसार का यह सबसे बड़ा पुष्प होता है रफ्लेसिया। अगला है, भारी जल वह जल होता है। आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, वही भारी जल होता है। अगला है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही परमाणु के नाभिक में रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। आंसर है ऑप्शन बी, 1 इकाई यानी 1 यूनिट हो जाता है बिजली का खर्च। अगला है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। तो दोस्तों फोकस दूरी बराबर होता है 1/f। अगर इसका पावर कितना है 2 है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 50 सेंटीमीटर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, यह फास्ट जो है यह कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बेसिक कंप्यूटर की भाषा होती है। और सी भी कंप्यूटर की भाषा होती है और फोर्ट्रेन भी कंप्यूटर की भाषा होती है। अगला है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम हो जाता है। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? आंसर है
ऑप्शन डी CaSO4 हाफ H2O होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? आंसर है ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल है, यह सिरके में रहता है। अगला है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है। आंसर है ऑप्शन सी 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है ध्वनि का वेग वायु में। अगला है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। आंसर है ऑप्शन सी तरंग एवं कण दोनों के समान होती है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति। अगला है, शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? आंसर है ऑप्शन ए यकृत में होता है पीत का निर्माण। अगला है, मियादी बुखार जिसे टाइफाइड कहा जाता है, यह शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है। आंसर है ऑप्शन डी आंत होता है, टाइफाइड बुखार में आंत प्रभावित होता है। अगला है, शरीर में रुधिर का भंडार है। आंसर है ऑप्शन ए तीली होता है शरीर में रुधिर का भंडार। अगला है, मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है। आंसर है ऑप्शन बी 70 से 72 बार होती है प्रति मिनट में हृदय की धड़कन। अगला है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। आंसर है ऑप्शन बी 206 होती है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या। अगला है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी विटामिन सी है, यह दूध में नहीं पाया जाता है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।